जम्मू की बात करें तो जम्मू की आवाज मानी जाती है डोगरा स्वाभिमान संगठन। जी हाँ, इस संगठन की बात करें तो सब जानते हैं कि चौधरी लाल सिंह द्वारा जो है इस संगठन को तैयार किया गया और कहा गया कि जम्मू के मुद्दों को उठाया जाएगा, उजागर किया जाएगा। और आज इसी को लेकर एक मिशन तैयार किया जा रहा है, टू यूनाइट जम्मू, जो जम्मू की खुशहाली के लिए होगा, जम्मू के आने वाले जो भविष्य है उसके बारे में सोच रखने के लिए होगा। और हमारे साथ इस समय जो है कांता मैम है, मैम से जानने की कोशिश करेंगे। मैम, जिस तरीके से डोगरा स्वाभिमान संगठन की पहल रही है, कोशिश रही है कि जम्मू को एकजुट करना, और आज इस मंच पर जो है कई अलग अलग विचारधाराएं जो है वो लगेगा कि एक साथ एकजुट होने का प्रयास करेंगी और जम्मू की आवाज बनेंगी, क्या कहेंगी? सबसे पहले आपका धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया अपना छोटा सा संदेश अपनी पब्लिक, अपने अवाम के लिए, कि मैं अपना संदेश, अपनी रिक्वेस्ट भेज सकूं। ये डोगरा स्वाभिमान संगठन के हम जितने भी सदस्य हैं, जहाँ हमारे जितने भी परिवार हैं, हम सबका एक प्रयास है कि हम सारी पार्टी, ऑल पार्टी जो है, जितने भी हमारे साथी जम्मू के जो हैं, हम चाहते हैं कि हम सब मिलके जम्मू के बारे में सोचें। तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। पिछले दिनों जब सुरजीत सिंह सलाथिया जी और देवेंद्र सिंह राणा जी का पता कुछ चला था, तो तभी चौधरी साहब उनके पास अपनी रिक्वेस्ट गए थे मिलने, उनके अपने मन की बात रखी, उनकी भी सुनी कि हम जम्मू के लिए कैसे कर सकते हैं। आज जो हमारी नेशनल पार्टी है, अगर ये जम्मू के साथ इंसाफ किया होता इन्होंने, तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो जब हमारे साथ कहीं ना कहीं बेइंसाफ़ी हुई है जम्मू वालों के साथ, हमेशा होती आई है और अभी भी हो रही है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो हम सब लोगों को बहुत उम्मीदें थी। लोगों ने आंखें बंद करके मतलब कि वोट डाले। पता नहीं कितनी उम्मीदें थी। तो मुझे अफसोस है इस बात का कि जम्मू की तरफ उनका ध्यान गया नहीं। इतनी सीटें दी हम सब मिल के लोगों ने, और जम्मू पीछे रह गया। कश्मीर की फिर उनका फिर कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल आ जाके जम्मू को ही हर बार अपनी बलि का बकरा बनना पड़ता है। तो मुझे इस बात का अफसोस है। तो हमने सोचा कि चलो हम सबको एक आवाज़ देते हैं, बुलाते हैं, सबके विचारधाराएं सुनते हैं कि हम जम्मू के लिए क्या, कैसे इकट्ठे हुए सारे, और कैसे हम जम्मू के जो हमारी कमियां बहुत सारी हैं, अब मैं गिनाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आज यूथ देखो हमारा खज्जल हो रहा है। पढ़े लिखे बच्चों की नौकरी की उम्मीद गई। पहले फिर कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी उम्मीद थी, वो भी ख़त्म हो गई आज। उसके बाद टैक्स पे टैक्स चढ़ा जा रहा है, हर चीज़ पे टैक्स है। अगर चलो सैलरी पे टैक्स तो हुआ, पेंशन पे भी टैक्स। तो पेंशन देते ही क्यों? पहले से ही काट के ही दिया करो ना। किसी का अगर 25,000 रुपया सैलरी उसको पेंशन आती है, तो उसको अगर आपने 8-10 हज़ार रुपया उसका काटना, तो पहले काट लो, बाकी जो बचा अगले को पता चले ये मेरा है। जैसे उसके खाते में पैसे आते हैं, साथ में ही टैक्स साल के बाद दे दो, या महीने बाद दे दो, 6 महीने के बाद वो भी जाता है। और जिस जो पेंशनरी है उसको तो टैक्स नहीं होना चाहिए। सब्जी देख लो क्या कीमतें जा रही हैं, मतलब फ्रूट देख लो, दालें देख लो, तेल देखो, डीजल, पेट्रोल। मुझे ये समझ नहीं, जब इलेक्शन आएगा ना, तो फिर ये कम भी हो जाएगा। नहीं, जिस तरीके से आपने जिक्र किया देवेंद्र सिंह राणा जी का और साथ ही साथ सुरजीत सिंह सलाथिया जी का, आपने कहा कि वो भी जो है अपनी मतलब विचारधारा को रखते हुए नजर आए थे और उन्होंने एक नारा भी दिया जिस दिन वो पार्टी ज्वाइन, हाँ, जम्मू जम्मू का नारा जो है वो दिया। और उस पर जो है लगातार कहीं ना कहीं एक सवाल अभी भी उठ रहा है कि जम्मू जम्मू का नारा देने से क्या हो जाएगा जब जम्मू की बात ही नहीं। कुछ नहीं होगा नारा देने से। जैसे हमारी अपनी रीजनल पार्टी है, तो हम डिसीजन ले सकते हैं। जब हम या तो पार्टी वालों ने उनके साथ कोई प्रॉमिस किया है ऐसा, तो फिर तो बहुत अच्छा। अगर वो गए हैं तो फिर अच्छा है। लेकिन अगर ऐसे ही गए हैं किसी प्रेशर में आके, जहाँ कोई वजह से, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें बात फिर हुई पर्सनल, मतलब अपनी अपनी पर्सनल बात हुई, ना कि लोगों की। तो हमारी जो लड़ाई है वो लोगों के लिए है, ना कि पर्सनल है। हमें भी बहुत सताया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। हमारे पीछे भी एजेंसियां लगाई हुई हैं, हमें भी तंग किया जा रहा है, जबकि हमारे पास कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो मैं कहती हूँ, अगर ये पार्टी बिल्कुल फेयर है, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, पार्टी की बात कर रही हूँ। अगर ये पार्टी बिल्कुल फेयर है, तो फिर बिल्कुल इनको फेयर तरीके से ही सबको देखना चाहिए। किसके पास क्या है हमें भी पता है और पार्टी वालों को भी पता है। तो वही पार्टी में चले जाओ तो नहाए धोए, गंगा स्नान, पार्टी से बाहर हैं तो भ्रष्ट हो गए, देशद्रोही हो गए। तो आज हमें इस बात का अफसोस है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, बहुत ज़्यादा।
मैं कहती हूँ कि आप किसी चीज़ को हाथ लगा के देख लो जो हमारी यूज़ में आती हैं, तो वो बहुत ही कॉस्टली है, बहुत महंगी है। आम आदमी के लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया, जाकि हम भी कोई चीज़ अब खरीदते हमें भी मुश्किल लगता मेरा है। तो आखिरी हमारा सवाल कहने आपसे का ये रहेगा कि जिस तरीके से हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने कई दावे पेश किए हैं, कई वादे पेश किए हैं, पर कहीं ना कहीं वो विफल रही है। अब एक वादा या कह सकते हैं एक दावा जो है लगातार पेश हो रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है एक बार फिर वो सत्ता में आएंगे और अपना ही बीजेपी का जो सीएम है वो भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, मैं पूछना चाहती हूँ। क्या कैलकुलेशन इन्होंने की होगी, मुझे नहीं पता। क्या सोच के, ख्वाब में तो कोई भी बना सकता है। ख्वाब में रात को मैं भी सोच सकती हूँ कि मैं सीएम हूँ थोड़ी असलियत में। लेकिन ये है कि मैं नहीं मानती इन चीज़ों की। ये सारी इनके वादे जो आज तक रहे हैं सारे झूठे रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि आदमी को उतना ही बोलना चाहिए जितना वो कर सके। आदमी को सच बोलने में, जो सच कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन सच की बुनियाद पक्की होती है। आज नहीं कल सच सामने आता है। झूठ बोल के आप एक बार दो बार लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो। 2 टैनूर तो हम लोग बेवकूफ़ बन चुके। अब मुझे नहीं लगता कि तीसरी बार लोग जो जिनको हम कहते हैं कि टॉर्चर हो रहे हैं ना जो लोग, वो कभी नहीं भूलेंगे कि भाजपा ने हमारे साथ क्या किया। तो मेरी यही विनती रहेगी सबसे, जम्मू की आवाम, जम्मू खित्ते से खास करके, कि हम सबको इस टाइम एकजुट होना चाहिए। क्योंकि ये मौका, हर चीज़ का एक वक्त होता है और वक्त से बड़ा कोई सिकंदर नहीं है। वक्त जो जिसने संभाल लिया तो वही मैं समझती हूँ कि उसी की जीत होती है। तो इसलिए मेरी जम्मू वालों के सामने हाथ जोड़ के विनती है कि अपने जम्मू के लिए, हमारे जम्मू के लिए, हम सब जम्मू वासी हैं, जम्मू के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, ताकि जम्मू का अधिकार जम्मू वालों को मिले, बेरोजगारों को मिले, आम जनता को मिले, लोगों को मिले, बिजनेसमैन को मिले। मतलब जितनी भी हमारी सोर्स, जो हमारे लोग हैं, हमारे अलग अलग जिनके कामकाज हैं, सबसे मेरी अपील है कि हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और जम्मू की आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। हमारा बस इतना सा ही हमारा मिशन है जम्मू के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, जय हिंद। तो जम्मू की आवाज जो है वो बनना पड़ेगा, जम्मू की आवाज को उठाना पड़ेगा। इसी के चलते आज डोगरा स्वाभिमान संगठन की तरफ से एक मिशन जो है टू यूनाइट जम्मू जो है वो रखा गया है, जिसमें अलग अलग विचारधाराएं जो हैं एक मंच पर नजर आएंगी। चाहे इसमें पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह हो, कांग्रेस के रमन भल्ला हो, या खुद डोगरा स्वाभिमान संगठन के चौधरी लाल सिंह हो। एक मंच से जो है ये क्या आवाज उठाते हैं और किस तरीके से जम्मू की खुशहाली के लिए, बहाली के लिए और आने वाले कल की जो कवायद है उसके लिए कदम उठाए जाएंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहें द अर्थ न्यूज के साथ।